बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा काउंटर स्ट्राइक के साथ आपके सामने हाजिर। आज जिस मौजू पर बात होगी वो बड़ा हॉट इशू आजकल पूरी दुनिया में जिसके ऊपर बात की जा रही है। जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वो वहां पे उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो है इसराइल का इशू। आजकल आपने देखा होगा कि कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो कि विद इन द जर्नलिज्म है, उनकी तरफ से भी ये बात की जा रही है। और फिर ये कि काफी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरफ से भी ये बात की जा रही है, और जो पीडीएम है उसको वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान शायद उस जगह पहुंच चुका है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ बात करना चाह रहा है। या फिर ये है कि एक ये भी इस तनाजुर में भी बात की जा रही है कि सऊदीज जो हैं वो पाकिस्तान को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे मेजर साहब, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने लगभग 2 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा इस इशू के बारे में, और फिर ये है कि उसमें आपने हाईलाइट किया कि क्यों जरूरी है पाकिस्तान का इसराइल के साथ रिलेशंस होना। लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि अब आप इस बारे में क्या समझते हैं कि ये चीजें क्या चल रही हैं, और आया कि क्या पाकिस्तान को कोई दबाव का सामना है, या अगर दबाव का सामना है तो फिर जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड है, वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए राजा साहब, जहां तक ताल्लुक है मेरे आर्टिकल का, जिस सपोर्ट में मैंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल से सपोर्ट 2 साल पहले करीबन लिखा, जिसके ऊपर मेरी हम्म। बड़ी सुर्खी हुई। मैं उस वक्त सर्विंग आर्मी ऑफिसर था, और जाहिर बात है मुझे काफी इसके ऊपर जो है वो हेट स्पीच का सामना करना पड़ा। और जनरल अमजद शोएब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, सीनियर हम्म। तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लाहौर में बात करते हुए सपोर्ट के अंदर बात की। तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि हिंदुस्तान इसराइल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है कश्मीर के अंदर भी। उस हम्म। चीज को जहन में रखते हुए ये सपोर्ट में नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हमने कहा कि ये चीज जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ये मतलब तो नहीं होता कि आप दोस्ती कर रहे हैं। तो उस चीज को सामने रखते हुए हमने इसकी सपोर्ट के अंदर बातचीत की थी। हाँ, अलबत्ता देखें राय साहब, हमें ये देखना होगा कि जो मुल्कों के जो डेमोक्रेसीज है ना, अरब ममालिक हमारे ऊपर प्रेशर कर रही हैं क्योंकि वो वीक विकेट के ऊपर हैं, वो मोनार्कीज हैं, बादशाहत हैं, और हम्म। वहां पे पॉपुलर सेंटिमेंट का कोई खास रोल नहीं है। अवामी जो राय आमा है और जो जज्बात हैं वो खातिर में नहीं लाए जाते। हमारे यहाँ बहरहाल जो अवामी राय है, राय आमा है और जज्बात हैं, वो इसराइल के शिद्दत से खिलाफ हैं, क्योंकि हम फलस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा पॉपुलर सेंटिमेंट को देखा जाता है, तवज्जो दी जाती है। मिसाल मैं दूंगा हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। उनके जो है उनको कारोबार का फायदा होगा, उनको अफगानिस्तान की सेंट्रल एशिया तक कारोबार की एक्सेस मिलेगी, इनके नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन पॉपुलर सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है, अवामी हम्म। रायमा पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसी पॉपुलर सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके, राय आमा को इस्तेमाल करके, ये वोट बैंक है बीजेपी सरकार का, जिसकी वजह से दूसरी दफा हुकूमत के अंदर आ गए हैं। हम्म। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर तो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखना है, लेकिन पॉपुलर सेंटिमेंट इसके अगेंस्ट है। और पॉपुलर सेंटिमेंट को देखते हुए इमरान खान ने यह फैसला किया कि नहीं। और आर्मी की आदत ने भी यह फैसला किया, जब वो सऊदी अरब गए आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई, तो उनको कहा गया कि आप ये कमिटमेंट कर लें ताकि हम भी मान जाएं इसराइल को, और आप लोग भी गवर्नमेंट को राजी कर लें, फिर मोहम्मद बिन सलमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आर्मी चीफ ने डीजीआईएसआई बगैर मुलाकात किए वापस आ गए, क्योंकि उनको पता था कि हम्म। पॉपुलर सेंटिमेंट इसके अगेंस्ट है। हम्म। और अवामी राय आमा को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखा जाए राजा साहब, तो लॉजिकल इस बात को देखा जाए कि अभी हम क्यों हुकूमत, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक फैसला है एस्टेब्लिशमेंट का, और बिल्कुल ठीक फैसला है इमरान खान का, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है इस केस के अंदर। खासकर देखा जाए कि फलस्तीन का इशू तो है ही है पॉपुलर सेंटिमेंट हम्म। की वजह से,
लेकिन कश्मीर के अंदर इसराइल को जो हिंदुस्तान को मदद कर रहा है, तो कश्मीर एक ऐसा मामला है। देखिए, वो एक तो उनका कॉलोनीज का जो मॉडल है, सेटलमेंट्स का मॉडल है, हिंदू आबादकारी कश्मीर में कर रहे हैं। वेपन्स बहुत ज्यादा सप्लाई किए जा रहे हैं वहां पे। रडार इक्विपमेंट जो सप्लाई किया गया है एलओसी के ऊपर, वो भी इसराइल ने सप्लाई किया है। ट्रेनिंग सप्लाई की जब दी जा रही है। हिस्ट्री में हमने देखा कि इजरायली जंगी तैयारे भी जो हैं वो आए मकबूजा कश्मीर में कहूटा पे जब अटैक करना चाहते थे, जिसको हमने डिवर्ट किया। तो ये लोग जब कश्मीर के अंदर जो खराबी कर रहे हैं, तो हमारा मसला यहाँ पे पॉपुलर सेंटिमेंट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों कंबाइन हो गए, क्योंकि कश्मीर सिर्फ पॉपुलर सेंटिमेंट की वजह से हमारे लिए अहम नहीं है, सिर्फ जज्बात का मामला नहीं है सिर्फ कश्मीर में। वो तो है ही है, पॉपुलर सेंटिमेंट तो है ही है, हमारे भाई हैं, हम नहीं उनकी मदद करना छोड़ सकते। उसके साथ साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी इंटरट्वाइंड है, क्योंकि वहां पे हमारी वाटर सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, और वाटर सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। तो हम किसी भी सूरत कश्मीर के मसले पे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो एक मामला है जहां पे पॉपुलर सेंटिमेंट और नेशनल इंटरेस्ट मिल गया है। इसी तरह ये बात हमें समझनी होगी। और कश्मीर के अंदर इसराइल जो हरकतें कर रहा है, हिंदुस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से भी इसराइल से ताल्लुकात रखना, जब तक वो कश्मीर से मुकम्मल डिसंगेज नहीं करता, जब तक पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां हिंदुस्तान के साथ मिलके वो तर्क नहीं कर देता, हम इस बात के ऊपर मजीद आगे सोच भी नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता जो फर्क आया राजा साहब, वो फर्क ये आया है कि एक डिबेट होना शुरू हो गई है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और इस जो पॉपुलर डिबेट शुरू हुई है, जिसके ऊपर ये इसको अपोजिशन भी प्ले कर रही है, हालांकि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट दी इस डिबेट के बाद कि इसराइल से हम किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रख सकते, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज के अंदर भी, यूएई में भी हमें लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। और इस स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो नई सफबंदी है, उसके नतीजे में हमारे जो वहां पे जॉब्स हैं, जो लोग एक्सपैट्रियट्स हैं जो वहां पे काम करें गल्फ कंट्रीज में, उनको भी मुस्तकबिल में वापस वहां से निकाल दिया जाएगा। जिसके लिए हमने उनको मशवरा दिया कि या तो आप लोग वापस पाकिस्तान आने प्लान करें, या फिर आप किसी और मुल्क में जाने का प्लान करें। तो उसके लिए भी हुकूमत को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आएगा रेमिटेंस का। तो उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो स्पेयर है वो चाइना, जाहिर बात है, आगे आएगा। तो वो फिर जो गल्फ कंट्रीज का हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस है वो भी खत्म होगा, वो भी कम होगा। लेकिन इसके साथ हमें ये देखना होगा कि जो हमारी नई सफबंदी है उसमें तुर्की और चीन हमारे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन उनके भी इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो इस डिबेट को हमें चलाना होगा आगे, और इसराइल को हमें ये बताना होगा कि जब तक आप हिंदुस्तान के साथ मिलके छेड़खानी कर रहे हैं पाकिस्तान से और कश्मीर के अंदर, उस वक्त तक देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि हम बात के बारे में कुछ सीरियस सोचें भी कि हम आपको मानेंगे और ताल्लुकात रखेंगे। और पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए, जो नादान लोग हैं, पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान एक फौजी ताकत है। वी आर द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। एक सिर्फ इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और वो हम हैं। हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पिवट स्टेट है पाकिस्तान पूरे रीजन की, इसलिए हमारी अहमियत बहुत ज्यादा है। हम एक बहुत ताकतवर मुल्क हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। कर्जों की आप बात करते हैं, आपको पता है यूके के अंदर $400 बिलियन का कर्जा उन्होंने सिर्फ पिछले एक साल के अंदर, ये कोविड की वजह से, आईएमएफ से लिया है। ओ भाई, आप लोग ये मत परेशान हो, हम इन मामलात से निकल आएंगे। हमारे पास गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो हमने अब अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए। पैसा हमारे पास बहुत है, इस बात के ऊपर मत आप सोचें। अपनी अहमियत को जाने, पहचाने, और अपनी अहमियत को जान के अपनी मजबूती के साथ खड़े होके बात करें। जिससे भी आपने बात करनी है, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो एक
बहुत ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी साबित हो रही है। और जो तकलीफ है हिंदुस्तान में लोगों को, वो दरअसल ये है कि आज से पहले तक तो उनकी डिक्टेशन चल रही थी यहाँ पे। जो वो चाहते थे वो पाकिस्तान करता था, क्योंकि यहाँ पे उनके यार की हुकूमत थी, उनका पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट था नवाज शरीफ के ऊपर। वो तो बात गई, वो किस्सा पारीना हो गया। अब पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फॉरेन पॉलिसी अपनी जो है लेके चल रहा है, और ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही, इसलिए वहां जोकर बैठ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमें, ठीक है, पॉपुलर सेंटिमेंट को भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है और इस पे डिबेट करनी है। और इस पे हम डिबेट करेंगे तो आगे चलेंगे। और आखिर में राजा साहब, जो इमरान खान ने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक फैसला किया, और इमरान खान के साथ हम खड़े हैं। इस्लाम में अमीर के फैसले के साथ चलना होता है, और जो कौमें अमीर का फैसला नहीं मानती वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और हमारा अमीर जो है वो इस वक्त इमरान खान है, और उसने फैसला जो किया वो बिल्कुल ठीक फैसला किया, और हम उसके साथ खड़े हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कामयाब खारजा पॉलिसी जो वो लेके चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का कौमी मफाद मुकद्दम है, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है इस फॉरेन पॉलिसी में हमारा, ये पॉलिसी ही पाकिस्तान को कमिटी ऑफ नेशंस में लेके आगे चलेगी। और इस बात को मैं खत्म इस बात से करूंगा कि मैं 2004 से इंग्लैंड आ रहा हूं, 16 साल से। राजा साहब सिर्फ पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, इस दफा तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि 2 महीने पहले मैं यहाँ पे, महीना पहले मैं आया, तो राजा साहब ये पाकिस्तान का झंडा पहन के अपने, मैंने पहना हुआ था, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया और मैंने कहा अपना पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट रखा फखर के साथ, और उसने भी दूसरी दफा मुझे यूं ही देखा, सिर्फ चंद सवाल किए और ठक इजाजत दे दी। राजा साहब, ये जो इज्जत है, इसकी जो वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कामयाब फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। आप जिस वक्त अपने कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हैं और करप्ट लोगों को उठा के बाहर मारते हैं, तो दुनिया के अंदर आपकी इज्जत होती है जनाब। ये मैं आप बात समझें। ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर एक धब्बा था आज से पहले, अब ये नहीं है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्ची बात कर रहा हूं कि ये झंडा पहन के मैं आया यहाँ पे, ग्रीन पासपोर्ट लेके आया, और मुझे तो फखर होना ही होना था। लेकिन एक एटीट्यूड के अंदर चेंज नजर आ रही है यूरोप में, इधर बर्तानिया के अंदर एटीट्यूड लोगों का चेंज। वो आपको जिन निगाहों से देखते थे, जो सोच होती थी, उसके अंदर तब्दीली होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने लिए आवाज हक बुलंद करने का फैसला किया है, और क्योंकि इमरान खान गवर्नमेंट एक कामयाब खारजा पॉलिसी लेके आई है, एक हमारा जो इमेज है ग्लोबली वो चेंज हो रहा है, और ये बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही, इसलिए वो मज़ाक़ खेज किस्म की बातें करते हैं। मत सुने इन लोगों की बातें, मत सुने। और ये जो अरब मोनार्कीज हैं, इन्होंने क्या दिया आपको आज तक? अगर इन्होंने हमें मुफ्त कुछ भी नहीं दिया राजा साहब, अगर इन्होंने हमें पैसे दिए तो राजा साहब, जो हमने इनको सर्विसेज दी, हमारी प्रोटेक्शन की वजह से, हाउस ऑफ सऊद की गवर्नमेंट है सऊदी अरब के अंदर, यार आप लोग अजीब बात करते हैं। हमारी फौज जो है वो बैठी हुई है मक्का सीज से लेके आज दिन तक वहां पे, हमारी मैन पावर की वजह से निकाले ना, फिर भी निकाल नहीं पाएंगे। अगर ये कर पाते हिंदुस्तान की मैन पावर से, हमें रिप्लेस तो कब का कर चुके होते। राजा साहब, हमने कुछ भी मुफ्त नहीं लिया इनसे। इन्होंने अगर हमारी मदद की है तो उसके बदले में इनको दोगुनी से तिगनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान ने। ये अपने आप अपनी अपनी हैसियत पहचाने, और दुश्मनों का जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर कान मत धरें। हमें किसी ने एहसान नहीं किया। देखें, ये जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, इसमें कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। ये नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद की गेम होती है। उन लोगों का हमें सपोर्ट करने में कौमी मफाद था। सऊदी अरब का, अरब कंट्रियों का जो ममालिक हैं, इनका हमें जो माली फायदा पहुंचाने में उनका कौमी मफाद था, क्योंकि हम उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, हमारी अफवाज ने जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की। अरब इसराइल वॉर के अंदर इनके जो तैयारे थे वो तो हमारे पायलट उड़ा रहे थे, और इसराइली जो जहाज गिरे वो तो हमारे पायलट्स ने गिराए ना।
ठीक है। इनकी जितनी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो तो असल में हमारे लोग हैं जिन्होंने इनके होम लैंड को, इनके मुल्कों को बचाया हुआ है। और जो बैरून मुल्क इनकी जंगें हैं वो तो इन्होंने मर्सनरीज रखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर अल जजीरा ने, TRT ने बड़ी डिटेल रिपोर्ट की। जो UAE ने इस वक्त मर्सनरीज रखे हुए हैं, ये तो इन्होंने देखे मर्सनरी फोर्सेस रखी हुई है, किराए के फौजियों से ये जंगे लड़ने के आदी हैं। इनके अपने मुल्क के अंदर इनकी फौज की तरबियत से लेके लड़ाई तक में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इनके मुआशरे में, इनकी इकोनॉमी के अंदर बैकबोन का किरदार अदा किया है पाकिस्तानी मैन पावर ने, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने। आपको किसी ने मुफ्त कुछ नहीं दिया, मुफ्त कोई किसी को कुछ नहीं देता बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर। मत ये जो बकवासियात है पड़ोसी मुल्क की, वो एक जोकर बैठे हुए वहां पे कुछ बकवास कर रहे होते हैं, वो उन पे कान मत धरा करें। इन लोगों के प्रोपेगेंडे के ऊपर कान मत धरा करें। अपनी हैसियत पहचाने, अपनी हैसियत पहचाने। आप लोग बहुत मजबूत मुल्क हैं, अल्लाह ने आपको तौकीर बख्शी, इज्जत बख्शी। और अगर आप लोग जो हैं इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे और इस बात को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वैल्यू नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि आप लोग वो जो क्या कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुत्ता जो है ना वो कहीं पड़ा हुआ होता है, इसी तरह आप भी कहीं पड़े हुए होंगे। तो इसके साथ यहाँ पे मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ इसराइल के मामले पे भी, हाउ आई थिंक अबाउट इट। जैसे कि वेटिकन सिटी है, ऐसे ही एक सिटी बना दिया जाए जेरूसलम को, जो कि जिसके ऊपर के कोई भी जो रिलीजन है वो अपना ये ना कहे कि ये हमारा है, वो एक यूनिवर्सल सिटी हो, ताकि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों कजन रिलीजन्स हैं, इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, और इन तीनों को ही वहां पे जाने की इजाजत होनी चाहिए। और इसका सेटअप उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि वेटिकन सिटी का, जहां पे के हर साल जो वेटिकन सिटी के जो गार्ड्स हैं वो चेंज होते हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे ही इसको लेके चलना चाहिए। एंड दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का स्टैंड जो है वही रहना चाहिए जब तक वहां पे मौजूद जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई जस्ट सोल्यूशन नहीं है, उस वक्त तक पाकिस्तान को स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। जब पैलेस्टीनियंस खुश हो जाएं तो फिर पाकिस्तान को भी आगे बढ़ के तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लेने चाहिए। इसी बात के साथ मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। अगली काउंटर स्ट्राइक तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।